नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। अपराधियों के हौसले बुलंदी पर हैं, भ्रष्टाचार भी चरम पर है। तो दूसरी तरफ बस्तर जैसे क्षेत्र में अब खबरें आने लगी है कि नक्सलियों की आड़ में आदिवासियों की हत्या हो रही है। तो दूसरी तरफ अदानी के लिए पलक पावड़े बिछाए गए हैं। लेकिन इन सब खबरों के बीच डबल इंजन सरकार कर क्या रही है? 3 दिन का पिकनिक मनाई थी मैन पार्क में, यह बड़ा सवाल है। और इस 3 दिन के कथित प्रशिक्षण शिविर में सांसदों और विधायकों को क्या मिला? क्यों मंत्रिमंडल के विस्तार में विलंब हो रहा है, इस पर कोई चर्चा हुई? या फिर सवाल पूछे गए कि नई कार्यकारिणी बनाने में किरण देव को क्या तकलीफें आ रही हैं? पूरा विस्तार से हम बताएंगे। जो खबरें अब आ रही है वह बेहद ही चौंकाने वाली। इन खबरों के बीच सबसे चौंकाने वाली खबर तो यह भी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नहीं आए। समापन उन्हीं को करना था, लेकिन समापन किसी और के हाथों हुआ। तब क्या उस प्रशिक्षण शिविर में विधायकों और सांसदों को और चतुर बनने का प्रशिक्षण दिया गया? जनता को और कैसे ठगा जाए, इसका प्रशिक्षण दिया गया? ऐसे कई सवाल आप उठा सकते हैं कि आखिर ये प्रशिक्षण था या सचमुच मैन पार्क में 3 दिन का वह पिकनिक था जो विधानसभा सत्र के पहले आयोजित था। भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता इस आयोजन में पहुंचे थे। उन लोगों ने क्या प्रशिक्षण दिया यह तो वही जाने, क्योंकि जो प्रशिक्षण देने आने वाले थे उनसे भी दिग्गज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता है। डॉक्टर रमन सिंह हो, बृजमोहन अग्रवाल हो, राजेश मूणत हो, केदार कश्यप हो, राम विचार नेताम हो, यानी फेहरिस्त है ऐसे लोगों की जो प्रशिक्षण देने वालों से ज्यादा होशियार है और ज्यादा चालाकी से अपनी कुर्सी बचाए हुए हैं, चुनाव जीतते। तब ये प्रशिक्षण क्या नए नवेले लोगों के लिए था, उन्हें और चतुर बनाने का था। हालांकि एक कहावत है कि लौट के बुद्धू घर को आए, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लौट के भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक पिकनिक से आए। विष्णुदेव साय तो कल ही आ गए थे, उसके बाद लगातार लोगों के आने का सिलसिला चलता रहा। लेकिन जो खबरें आ रही हैं बंद कमरों की, कहा जा रहा है कि बंद कमरे में संगठन से जुड़े राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने मुख्यमंत्री से लेकर विभिन्न मंत्रियों से अलग अलग चर्चा की। कई लोगों को फटकार मिली तो कई लोगों को दुलार भी मिली। ये खबरें अपुष्ट रूप से सामने आते जा रही हैं और कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से सत्ता के अनुकूल काम करना है, सत्ता की बदनामी ना हो उतना काम करना है। तब ऐसे में जो आरोप विजय शर्मा पर लग रहे हैं कि उनसे तो गृह मंत्रालय संभाल ही नहीं रहे, खुद उनके क्षेत्र लोहारीडीह की घटना यह साबित करती है। और वहां के एक पुलिस कप्तान किस तरीके से बच्चों को पिटवा रहे थे। बलौदा बाजार की घटना हो या सूरजपुर की घटना, अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। तो क्या विजय शर्मा को सिर्फ नक्सली मुक्त क्षेत्र घोषित करने के प्रयास जो वे कर रहे हैं, भले अलग बात है कि कुछ आदिवासियों की हत्या की खबरें आ रही, उसकी वजह से उन्हें बख्श दिया जाएगा? या फिर एकमात्र महिला मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के विभाग में किस तरीके से बंदरबाट चल रहा है? कहा जा रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण विभाग है बजट के मामले में, और इस विभाग में सप्लाई चेन या सप्लाई माफिया इस तरह हावी है कि मंत्री तक कमीशन जाता है। 40 करोड़ रुपए के एक मामले को लेकर मंत्री ने जांच के आदेश दिए, 15 दिन में रिपोर्ट मांगी थी।
क्या हुआ उस जांच का, यदि रिपोर्ट आ गई है तो कितनों पर कार्रवाई हुई। आबकारी विभाग का तो अपना ही आलम है। एक तरफ शराब की वजह से अपराध बढ़ रहे हैं, शराब की वजह से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ दुकानें खुल रही हैं। तो शिक्षा विभाग स्कूलों को बंद करने पर तुली हुई है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसे कितने ही स्कूल हैं जहां के बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, छात्र छात्राएं आंदोलन कर रहे हैं। तालाबंदी की बात हमने बताए थे आपको, गरियाबंद जिले का। अब जो खबर आ रही है, प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है पीएम श्री विद्यालय, उसमें भी तालाबंदी की नौबत आ गई है। पाटन क्षेत्र का मामला है। तब ऐसे में जो मुख्यमंत्री आदेश देते हैं उसके विपरीत हो रहा है। उन्होंने साफ सख्त लहजे में कहा था कि शिक्षा विभाग में पदस्थ जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जो दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पर हैं, उन्हें वापस लाया जाए। लेकिन कितनों का वापस आया? 57,000 शिक्षकों की भर्ती की गारंटी थी मोदी की, वह भी पूरा नहीं हो रहा है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा था, उसकी भी शुरुआत नहीं हुई है। ऊपर से डीएमए फंड में जो नियम बदले थे डॉक्टर रमन सिंह ने, उसके चलते भ्रष्टाचार का नया इबारत लिखी जा रही है छत्तीसगढ़ में। ऐसी परिस्थिति में श्याम बिहारी जायसवाल का मामला हो या लखनलाल देवांगन का मामला हो, राम विचार नेताम खुद झंझट में फंसे हुए हैं। कहते हैं कृषि विभाग कोई और चला रहे हैं। तब केदार कश्यप के वन विभाग में भी तो घपलों की फहरिस्त है कि किस तरीके से भ्रष्ट आईएफएस लोगों को गोद में बिठाया गया है, ये आरोप भी लग रहे हैं। ओपी चौधरी क्या छत्तीसगढ़ में खलनायक के रूप में चर्चित नहीं हो रहे हैं बेरोजगारों में? किस तरीके से, यदि आप एक खबर भी ओपी चौधरी का लगाते हैं तो किस तरीके से लोग पील पड़ते हैं उनके खिलाफ। लेकिन सत्ता का अपना खेल है, और जल जीवन मिशन को कैसे कोई भूल सकता है। तब जो बंद कमरे में चर्चा हुई है, क्या उसके बाद अब विधानसभा सत्र के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो पाएगा, या फिर संगठन की नई कार्यकारिणी जो गठित होनी है वह उसमें कुछ हो पाएगा? सब एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं, और अब तो इंतजार की बात यहां तक जा पहुंची कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नियुक्ति के बाद ही कुछ हो पाएगा। ऐसी परिस्थिति में कहा जा रहा है कि आधा दर्जन मंत्रियों को जमकर फटकार मिली, और यह फटकार पहली बार नहीं मिली है। इससे पहले भी कहा जाता है कि लक्ष्मी राजवाड़े, श्याम बिहारी जायसवाल, लखनलाल देवांगन जैसे मंत्रियों को संगठन की तरफ से फटकार मिल चुकी है, तो राम विचार नेताओं को भी चेतावनी मिली है। तब जो प्रशिक्षण अभ्यास वर्ग चला है, उसमें क्या और चतुर बनकर निकलेंगे नेता? छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया को लेकर एक अलग आंदोलन चलने लग गया है, और कहा जा रहा है कि इस आंदोलन को प्रदेश सरकार के ही कुछ मंत्री हवा दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अब तो यही कहा जा सकता है कि लौट के मंत्री विधायक पिकनिक से आए। धन्यवाद।